मिजोरम के मेरे साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं नीली पहाड़ियों के इस प्रदेश में हूँ जिसकी ख्याति न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। मिजोरम हिंदुस्तान के उन पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है जहाँ इस समय उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा अपने 5वें चरण में गुजर रही है। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा एक कोशिश है। द कंज्यूमर अवेयरनेस भारत यात्रा is a massive campaign to protect the consumers, to educate the consumers, to aware the consumers. हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर हम आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के रूप में जो आपके अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता के संरक्षण की स्थिति और उन कानूनों की स्थिति कैसी है जो इस देश में समय समय पर बनाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से यात्रा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से गुजर रही है। हमने आसाम में, गुवाहाटी में कार्यक्रम का आयोजन किया। हमने त्रिपुरा में, अगरतला में कार्यक्रम का आयोजन किया। हमने मेघालय में, शिलोंग में कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकार के लोगों के साथ, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ और स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। आज इसी क्रम में हम लोग मिजोरम में हैं और इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजोरम में उपभोक्ता संरक्षण की स्थिति कैसी है। मिजोरम के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ की साक्षरता का दर बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, संस्कृति, नैसर्गिक सौंदर्यता बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उपभोक्ता कानून के जरिए जो अधिकार आपको मिले हैं, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हियरिंग, राइट टू कंपनसेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हर जिले में, हर राज्य में उपभोक्ता कमीशन बनाए गए हैं ताकि उपभोक्ता आसानी से क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सके। लेकिन तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद, जबकि भारत सरकार उपभोक्ता मामले मंत्रालय पिछले दिनों हमने देखा है कुशल नेतृत्व में उपभोक्ताओं के हित के लिए बहुत प्रभावी काम कर रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 के जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का आसान समाधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंज्यूमर अथॉरिटी, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही प्रभावी ढंग से उपभोक्ता हितों के संरक्षण का काम हुआ है। देश भर के उपभोक्ता आयोगों में लाखों मामले उपभोक्ता हित में निर्णीत हुए हैं। लेकिन इसका पूरा फायदा हम तब उठा पाएंगे, उठा सकते हैं जब हम इन कानूनों, इनके अधिकारों और से संबंधित फैसलों के बारे में हम ये जाने। केवल सरकारी स्तर पर प्रयासों से हम अंतिम लक्ष्य को, शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्ध हो, हम एक विकसित देश के सपने को साकार करें, इस देश को समृद्ध बनाएं, तो हमें इस देश के उपभोक्ताओं को समृद्ध बनाना होगा। और व्यापारिक पद्धतियों में अनुचित व्यापारिक व्यवहार के जरिए, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए, कम नापतोल के जरिए, कालाबाजारी के जरिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट के जरिए उपभोक्ताओं का जो शोषण हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमें कारगर कदम उठाने होंगे। जब तक आम उपभोक्ता को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता, जब तक आम उपभोक्ता के शोषण को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकता, जब तक व्यापार की नीतियों को पूरी तरह साफ सुथरा, फेयर, ईमानदार नहीं बनाया जा सकता, तब तक हम एक समृद्ध देश की कल्पना पूरी तरह नहीं कर सकते। तो उपभोक्ता संरक्षण का जो सपना हमने देखा है, कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो देश के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, आप सबके बीच हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव, गली गली जाकर हमने हिंदुस्तान के रेगिस्तानों को देखा है, पर्वतीय क्षेत्रों को देखा है, पठारों को देखा है, दूर दराज की नदी, तीर्थ, ग्राम और घाटों में जाके हमने देखा है। हम विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं। तमाम क्षेत्रों में जाने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि काम हुआ है, राज्य सरकार ये काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव होगा
जब हम खुद अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति और उसके साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो। क्योंकि साथियों, हमें जानना चाहिए कि हम एक जगह उपभोक्ता हैं, दूसरी जगह सेवा प्रदाता भी हो सकते हैं, वस्तु को बेचने वाले भी हो सकते हैं। और जब हम उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम सेवा प्रदाता है, जब हम वस्तु के विक्रेता है, निर्माता है, तो हम इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि हम जो सेवा दे रहे हैं, हम जो वस्तु विक्रय कर रहे हैं, उसमें उपभोक्ता के साथ, उपयोगकर्ता के साथ किसी तरह की गड़बड़ी न हो। क्योंकि साथियों, एक जगह हम सेवा प्रदाता हैं, एक जगह हम विक्रेता हैं, लेकिन तमाम जगह हम उपभोक्ता हैं। हिंदुस्तान के शीर्ष राष्ट्रपति से लेकर सबसे गरीब किसान, पिछड़े तबके तक के जो लोग हैं, वो सब उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आते हैं। और उपभोक्ता के रूप में हम जब उपभोक्ता कल्याण की बात करते हैं, हम सबके संरक्षण की बात करते हैं। तो साथियों, मैं मेरे स्वैच्छिक संगठनों से भी अपील करूंगा। बहुत मैंने देखा है जो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, उनमें बहुत कम संख्या में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन काम कर रहे हैं। आप लोग आगे आइए, अपने क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन बनाइए, सरकार और उपभोक्ता के बीच सेतु बनिए, उपभोक्ता आयोग और उपभोक्ता के बीच सेतु बनिए और कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा दूर दराज के क्षेत्रों में, मिजोरम में आना व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों में इसके जरिए एक चेतना आएगी। उपभोक्ता जागरूकता यात्रा जब बाजार से गुजरती है, लोग खड़े होते हैं, हमसे बात करते हैं, जब हम उनको पम्पलेट देते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से एक जागृति आ रही है। लेकिन इस जागृति की हवा को हमें आंधी में बदलना होगा। हमें एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ना होगा। जब मैंने उपभोक्ता संरक्षण में काम शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए इससे पहले काम नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों से हमने सीखा है। भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण की बातें हो रही थी, लेकिन एक ड्राइंग रूम में बैठकर आंदोलन चल रहा था। हम अब इसे एक जनता का आंदोलन बनाना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप इस अभियान में मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।